तो सुनील जी तो ऐसे ही हैं। अब लोग कहेंगे चुगली नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि मियाँ बीबी मेरी चीज बातों से ना सीखो कहाँ गलती हुई है। तो वो बदला आज भी नहीं है। तो मैंने जो करा है फैसला बहुत अच्छा किया है। अब मैं बेटे को रोज समझाती हूँ, मत कर मत कर, बहुत बुरा हो जाएगा, मैं ही तो तेरे को करने वाली हूँ, कैसे करेगा भाई, मत कर मत कर मत कर। मुझे बर्दाश्त करना है, पर मुझे पता है ये करेगा। उसको भी मैंने 20-22 साल के बाद छोड़ा था, और कर तो ये भी रहा, इसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि बच्चा है, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो जब तक इसको खड़ा कर दूंगी पैरों पे, करने लग जाएगा, शादी हो जाएगी, तब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं इस तरह की बातें करती हूँ। और अब मेरे लिए कोई करेगा नहीं करेगा सब छोड़ दिया है, बस मैंने करना है। और लोगों के लिए थोड़ी करना है, मैं तो भगवान के लिए करना है। और भगवान के लिए हम कौन करने वाले हैं, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं। बस इसके लिए करना है, बस बेटे के लिए, वो भी एक लिमिट तक बस। आप सबके साथ छोड़िए, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, कर 19 साल बिताओ इस बंदे के साथ, कितने साल बिताए, और कहता है मेरे लिए कुछ नहीं करा, मेरा ये बुरा। अरे बहुत बुरा किया इसने मेरे साथ, मारना पीटना गाली गलौज। घर में दिवाली हो रही है लड़ाई कर रहा है, मैं पूजा में लगी हुई हूँ, लड़े जा रहा है। धनतेरस से दिए जलाने हैं, छोटी दिवाली को भी पूजा करनी है, बड़ी दिवाली को लड़े जा रहा है, तूने ऐसा करा, ये तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सुनूंगा। भाई मत सुन, तो अकेला हो क्या, दिवाली भी नहीं कुछ नहीं, जा कर ले, अब मत सुन ना, मत सुन। पहली बात, बीवी बोल क्यों रही है, आप उसको सब कुछ बिना बोले करके दे दो। आप कि एक औरत जो घरेलू होगी वो क्या चाहेगी, बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हो, अच्छा ढंग का मकान हो, 3-4 साल में उसकी मेंटेनेंस हो जाए, और कहीं कोई कर्ज ना हो, और टाइम से जाओ टाइम से आओ, अपना करो, फालतू ज़्यादा वो नहीं करो, अपने लिए टाइम। दोस्तों के पास जाना है, हाँ जी दोस्तों के पास जा रहा हूँ मैं, सिंपल। मैंने तो कभी नहीं रोका सुनील को किसी चीज़ के लिए, नहीं सिगरेट के लिए, शराब के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। सही बताओ, मैंने इसको और कभी मैंने तो जल्दी आने जाने किसी के लिए नहीं, मैंने कहा बस तू काम कर, सब कुछ मैं संभाल लूँगी, और इतने संभाला भी है। घर का पूरा काम करा, बच्चे को लेके आती थी, उसको ट्यूशन नहीं 8वीं तक, कहाँ देखो मैं नहीं पढ़ाया उसको, लोग पहली दूसरी में लगा देते हैं, मैं नहीं पढ़ाया, और अच्छे नंबरों से पास हुआ हर बारी बड़े जो पब्लिक स्कूल का बच्चा। टीचरें भी हैरान होती थी, और पता है टीचरें क्या कहती थी कि इसको आता तो है नहीं, कोई चीज़ ऐसे पूछो, पर ये सारा करके कैसे आता, चीटिंग भी नहीं करता ये। एक्चुअली मुझे भी नहीं, मैं समझ के थोड़ी पढ़ाती थी, मैं इसको जो जैसे क्वेश्चन आंसर मैडम लिखवाती थी ना, मैं ऐसे ही इसको याद करवा देती थी, तो ये ऐसे ही लिखा आता था, तो इसके पूरे नंबर आ जाते थे। एक आधा 2 नंबर ही कटता होगा, 27 30 में से 27 आ गए, 28 आ गए, ऐसे नंबर आते थे। लेकिन मैडम कुछ पूछती होगी उसके बारे में, जैसे कहते हैं ना, अब बाद में जब ये 9वीं 10वीं वो हुआ, अब जैसे बच्चे कहते हैं अब कभी याद ही नहीं करते, ये चैप्टर को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं, उसको बना के लिखते हैं, पता नहीं कैसे अपने आप। ये 9वीं 10वीं के बाद इसने अपनी इस तरह की पढ़ाई करी, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। और मैं क्या करती थी, मुझे तो, मैं भी ज़्यादा 10वीं पढ़ी लिखी थी, मैं उस टाइम मैं कोई ज़्यादा मैंने नहीं करी की पढ़ाई कर रखी, तो क्या कर रखा था मैंने क्या करा था, मैं यही करती थी, जो इसके क्वेश्चन आंसर लगते थे ना इंग्लिश, अब ये थोड़ी कि इंग्लिश नहीं पढ़ गए, एक्चुअली पढ़ाई से कुछ नहीं होता, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे को शुरू से इंग्लिश का शौक था, तो इसलिए मैंने वो चीज़ उसको कवर करी, बच्चे को पढ़ाया मैंने, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गई, वो सब सीख गई, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें मेरी अच्छी हैं, इसमें समझ लेती हूँ, बोल ना भी पाऊँ तो, पर मैं समझ सारी लेती हूँ। तो फिर ये जो भी कुछ होता था इंग्लिश मीडियम में था, तो मैं इसको क्वेश्चन और आंसर मैं इसको कर, हाँ हिंदी में होता था पूरा चैप्टर पढ़ के वो थोड़ा समझा देती थी, बाकी जो चीज़ें थी वो मैं इसको जैसे क्वेश्चन होता था वैसे ही आंसर ये मुझे सुनाता जाता था, करेक्ट हो जाता था। ऐसे किया मैंने इसको, तो इसके ऐसे नंबर आते थे। सारी टीचरें भी हैरान होती थी कि हर चीज़ करता है, लेकिन अगर इस चैप्टर के बारे में कुछ पूछो ना तो ये बताता नहीं है। तो मैंने कहा कि बोलता नहीं होगा ये बोलता नहीं, सही बता, अभी भी नहीं बोलता, ये बाहर जाएगा ना सबको लगेगा कि बड़ा बोला सा है। कभी घर में देखो इसका हाल, देखो जो मेरे साथ बिहेव करता है, क्योंकि मेरे साथ बड़ा है ना, तो मेरे को तो कुछ समझेगा ही नहीं, जो भी वाली बात है, लेकिन बाहर क्लिक कर लेगा। मेरे तो होली हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, इससे कभी मेरे पैर नहीं छुए, मेरे पैर छूता ही नहीं है ये पैर। राखी भी बंधवा लेगा ना तब भी पैर नहीं छुएगा, कभी नहीं छूता मेरे पैर। वैसे मेरे पैर पकड़ के बैठ जाएगा, पूरा लेट ही जाएगा ऐसे, लेकिन वैसे जैसे पैर छूते हैं ना, ये मेरे पैर नहीं छूता कभी। बाहर बर्थडे वाले सबके पैर छू रहा होगा, सब कर रहा होगा, तो इसको अब क्या कहोगे, दिखावा ही तो कहोगे।